हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर ड्रेनेज फ्रॉम ज्योग्राफी बुक। हम आगे थे यहाँ पे रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी, यानी कि नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, यानी कि क्या भूमिका है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। हालांकि मानव के इतिहास में नदियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वाटर फ्रॉम रिवर्स इज बेसिक नेचुरल रिसोर्स। जो पानी है जो नदियों से लिया गया है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का में से सबसे मुख्य संसाधन है। एसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, और जो कि मानव की बहुत सारी गतिविधियों के लिए काफ़ी आवश्यक है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। और इसी वजह से जो नदियों के जो किनारे हैं वो काफ़ी पुराने समय से ही सेटलर्स को, यानी कि जो बासिंदों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने आ रहे हैं। आप देखोगे बड़े बड़े शहर हैं ना, नदियों के किनारे ही हैं। दीज सेटलमेंट हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, और यही सेटलमेंट आज के टाइम में बहुत बड़े शहर बन गए हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सिटी इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आपने लिस्ट बनानी है कि आपके स्टेट में कौन सा शहर है जो कि नदी के ऊपर है। यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। और जो नदियों का जो पानी है वो सिंचाई के लिए, नेविगेशन के लिए यानी कि पलायन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, बिजली को बनाने के लिए इस प्रकार इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है। पार्टिकुलरली टू ए कंट्री लाइक इंडिया, और विशेष तौर पे भारत जैसे देश के लिए। वेयर एग्रीकल्चर इज मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इसलिए जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत सारे पॉपुलेशन के लिए मुख्य संसाधन है, तो वहाँ पे रिवर की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, और यहाँ पे ये आया हुआ है रिवर को संरक्षित करने का एक प्लान है जो कि सरकार ने शुरू किया था। किस वजह से? क्योंकि रिवर पोल्यूशन हो रहा है, नदियों का प्रदूषण। द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। और आज के टाइम में जो बढ़ती घरेलू या म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका के और जो इंडस्ट्रियों के और एग्रीकल्चरल डिमांड, उनकी मांगों की वजह से क्या हो रहा है, नदियों का पानी क्या हो रहा है, नेचुरल क्या हो रहा है, इसकी क्वालिटी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी नदियों से निकाला जा रहा है, जिससे कि उसकी वॉल्यूम, उसकी मात्रा क्या हो रही है, वो कम होती जा रही है। ऑन दी अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर a heavy load of untreated sewage and industrial effluent are emptied into the river। और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो अनट्रीटेड सीवेज है, यानी कि नालों का पानी है, और इंडस्ट्रियों का जो वेस्ट है, उद्योगों का, वो नदियों में छोड़ा जा रहा है। दिस इफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे केवल पानी की गुणवत्ता को ही प्रभावित किया जा रहा है, बट ऑल्सो द सेल्फ क्लिनसिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। जो अपने आप को साफ कर लेता बहता नदियों का जल, तो उसकी उस कैपेसिटी को भी ये कम करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डिल्यूट द एसिमुलेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 km ऑफ लार्ज सिटी। उदाहरण के तौर पे देखो, जो गंगा का जो स्ट्रीम फ्लो यानी कि जो बहता पानी है, अगर उसमें वो एबल है डिल्यूट द एसिमुलेट पॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर जितना पॉल्यूशन आता है उसको 20 किलोमीटर के अंदर एक पूरे शहर का जो पॉल्यूशन है उसको वो क्या कर सकता है, डिल्यूट कर सकता है, उसको मिला सकता है अपने अंदर और उसको ख़त्म कर सकता है। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकरण भी डू नॉट अलाउ इट टू हैपन, जिससे कि ऐसा नहीं हो पा रहा। और पोल्यूशन लेवल ऑफ मेनी रिवर हैव बीन राइजिंग, जिससे कि बहुत सारी नदियों का जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है।
Concern over rising pollution is over our river led to the launching of various action plan। और इसी चिंता में ये प्रदूषण बढ़ने की, इन नदियों के प्रदूषण बढ़ने की चिंता से क्या हुआ है, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं नदियों को क्लीन करने के। हैव यू हर्ड सच एक्शन प्लान, क्या आपने कुछ ऐसा ही प्लान सुना है? हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय पोल्यूटेड रिवर वाटर, कैसे हमारे हेल्थ प्रभावित होती है प्रदूषित नदियों के जल से। थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट फ्रेश वाटर, आप सोच के देखो इंसान का जीवन बगैर फ्रेश वाटर के। अरेंज ए डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास, और इस टॉपिक के ऊपर आप अपनी क्लास में क्या करें, डिबेट भी करें। यहाँ पे एक ये है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है, NRCP जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान इन 1895। यह प्लान गंगा एक्शन प्लान में शुरू किया गया था 1985 में, और द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सप्लेन टू कवर अदर रिवर अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इन द ईयर 1995। और फिर 1995 में जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान था उसके साथ इसको भी क्या किया था, गंगा प्लान को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ NRCP इज़ टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि नदियों की वाटर क्वालिटी है उसको क्या करना है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन स्टेटमेंट वर्क, जो कि हमारे यहाँ पे मुख्य प्रॉब्लम यही है, विच आर द मेजर वाटर सोर्स इन द कंट्री, क्योंकि ये नदियों का जो मुख्य जल ही हमारा मुख्य क्या है, सोर्स है, साधन है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो आप इसको ये यहाँ पे नेट पे इंटरनेट का एड्रेस दे, तो यहाँ इस पे आप चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा, कल इसकी एक्सरसाइज करनी है आप लोगों ने, इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे।